हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का व्लॉग देखा जिसमें मेमोरीज ऑफ आवर वेडिंग दिखाया है। और अगेन क्लिक बेट है। इसमें कुछ भी इसने अपनी वेडिंग के बारे में ऐसा कुछ दिखाया नहीं, 1-2 सेकंड की क्लिप दिखाई है। और ये इसको पूरा एनकैश कराने के चक्कर में लगी होगी कि पूरी वेडिंग और कुछ नहीं मिल रहा कंटेंट, तो वेडिंग ही दिखा दो भाई। वेडिंग तुम्हारी सिर्फ 2 साल पहले हुई है और तुम्हारे वेडिंग के हर एक मोमेंट के वीडियोस तुम्हारे भाई के चैनल पे, तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारी भाभी के चैनल पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए तो लोगों को याद ही नहीं है और ये दोबारा से उसे अपलोड करेगी, पब्लिक पागल हो जाएगी। खैर, ये अपना ब्लॉग शुरू करती है तैयार होकर हिजाब बांध के। देखो हिजाब बांध लिया इसने तो समझ गई थी मैं ये किसी प्रमोशन पे जा रही है। वैसे तो सारे दिन कंप्लेन करती रहती गर्मी है, हमारे सर में पसीने आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करें, हमसे तो हिजाब ही नहीं पहना जा रहा है। और ये सीधा नीचे आ जाते हैं तैयार होकर, सनी उसका पर्स वर्स पकड़ के। और रिजा रेहान तुम तैयार नहीं हुए, चलो भी हम तैयार तो हैं, हम तो ऐसे ही जाते हैं, हम कौन सा तैयार होते हैं। आप भी कौन सा तैयार होती हो, आज तो सिर्फ हिजाब बांध लिया क्योंकि प्रमोशन मिला है इसके लिए तैयार हो गई हो। और कुछ इसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हिजाब बांध रखा था। और निकलते निकलते कार में देखो फ्रेंड्स, हमारी कम्युनिटी में रामनवमी का भी डेकोर हुआ। डेकोर फ्रेंड्स, हम ये वाला डेकोर चुरा लेंगे अब। और रामनवमी बोलती है क्योंकि इसे आजकल बहुत गालियां पड़नी शुरू हो चुकी हैं, तो ये बहुत सेफ प्ले कर रही है। इसे सोच रही है कि भाई ऐसा है, पहले तो हम दूसरे लोगों को, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को प्लीज करते थे, लेकिन अब लगता है वो ऑडियंस कम पड़ रही है, तो अभी दोनों टाइप की ऑडियंस को हमें प्लीज करना पड़ेगा। तो अब ये टैक्टिक्स कर रही है आजकल। और ये टोली लेके निकलती है, देखो अकेले नहीं गई है, रिजा रेहान साथ में। रिजा तो भैया इसका थैला उठाएगी, पर्स उठा रखा है रिजा ने, और इसका फोन संभालेगी, पानी वानी देगी इसको, और संभालेगी सामान इसको, इसका दुपट्टा उपट्टा ठीक करेगी, चप्पल जूते पहनाएगी। माता जी किस लिए, माता जी की तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है, माता जी से चला नहीं जाता, हर दुकान में जाके बैठ जाती हैं, लेकिन माता जी को भी लेके गई है। और रेहान तो भैया फ्री हो गया, तो अब उसको ब्लॉक में आना ही पड़ेगा क्योंकि भाई तो इससे ज्यादा भाव दे नहीं सकते। पूरी टोली चल पड़ी है जी। और ये कहाँ गई है, एक मॉल में, एग्जीबिशन में। और कहती है ये एग्जीबिशन आई है, देखो हमने दे सोचा कुछ क्लचर्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। और मैं सोची थी ये मॉल में जो होते हैं ना, स्पेस सेंटर वाला स्पेस होता है वहां पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं। और वो बहुत स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं होती होगी कि इसको कमीशन दे सके इसके प्रमोशन के नाम पर। जैसे कि 25-30 हजार लेती होगी, पता नहीं कितना लेती होगी, 15-20 हजार से तो कम क्या ही लेती होगी कि मैं आऊंगी हिजाब बांध के। अगर मैं हिजाब बांध के आऊंगी तो फिर मैं 25 हजार लूंगी। और मैं अगर गमछा कपड़ा डाल के अपने घर के गंदे वाले कपड़ों में काम वाली बाई जैसे बन के आऊंगी तो मैं 20 हजार लूंगी। नहीं नहीं, वो बोल देते हैं नहीं भाई हिजाब बांध के आ जाना, कम से कम थोड़ा तो ढक के लगोगे। तो ये हिजाब बांध के यहाँ गई है और इसके क्लचर व्लचर देख रही है, इसकी शक्ल देखो भाई। और ये बहुत छोटा सा स्टॉल टाइप लग रहा था मुझे, ये कोई ऐसी प्रॉपर दुकान नहीं है, तो इसका बिजनेस भी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन तभी भी सोचो, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उन्हें लगता होगा कि शायद हमारा कुछ फायदा हो जाए, 20-25 हजार रुपए इसको दे देते हैं, या आएगी अपना वीडियो वगैरह में दिखा देगी तो शायद फायदा हो जाए। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके वीडियो देख के कोई इतनी दूर जाएगा। जो भी जाएगा और उनको दिख जाएगी ना इस टाइप की शॉप या इस टाइप का स्टॉल, वो वहां से वैसे ही ले लेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत एक्सक्लूसिव सी चीज है कि वीडियो देख के ही वहां जाएगा। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसा स्पेंड करते हैं यूट्यूबर्स पे, इन लोगों को पैसे दे दे के बुलाते हैं। ये तो लोकल जो पब्लिक आ रही है उनको दिखेगा वो खरीद लेगी। और इस टाइप की चीज़ें तो हर जगह मिल जाती हैं, तो ऐसा कोई पब्लिक एक्स्ट्रा टाइम और मनी और गैस और पेट्रोल लगा-लगा के तो आएगी नहीं। इसने माल बटोरा फ्री का, क्योंकि ऑब्वियसली उस लड़की ने दिया ही होगा इसको, आधा सामान फ्री दे देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, कर के इसके साथ एडजस्टमेंट किया होगा। एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी बैड फॉर दैट लेडी, लाइक हूएवर इज़ द ओनर, कि उनको ये सब करना पड़ता है, ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। और ये तो पहुँच जाती है अपना हिजाब बाँध के, चल भई अपना पानी-वानी की बॉटल और 4 अपने बंदे लेके, टोली लेके पूरी पहुँच गई। वहाँ पे स्पेशल फ़ील करने का भी इसको मौका मिल गया। वहाँ पे 2-4 इसको मिल गए जो इसको जानते थे या इसका व्लॉग वगैरह देखते होंगे। देखो आप देख लो, इसको कोई भी नॉर्मल इंसान भाव नहीं दे रहा है। नॉर्मल इन द सेंस जो हिजाबी नहीं है, जो नकाबी नहीं है, वो लोग इसको भाव भी नहीं दे रहे। कोई नहीं इसके पास भाग-भाग के आ रहा फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो इसको पसंद करती है इतना ज़्यादा, जो इसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रही है। सोचो ये कोई, मतलब जैसे होता है ना सेलिब्रिटीज़, ये कटरीना कैफ है क्या, वहाँ उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जैसे होता है ना सेलिब्रिटीज़ आई हैं भैया, आगे पीछे आलिया भट्ट आई है, उसके पीछे फ़ोटो खिंचानी है, लोगों को सेल्फी खिंचवानी है, तो ये वो है। तो फ्रेंड्स हम लोग इन्फिनिटी मॉल गए थे, लेकिन वहाँ ना फूड कोर्ट में बहुत भीड़ थी, तो फिर हमारे एक नया मॉल खुला है, अभी हम वहाँ के आपका टूर देंगे। और सोचो अभी हो गई रात, ये सुबह उठते ही निकली थी और रात हो चुकी है, तो इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा। अगर इन्हें खाया पिया नहीं होगा तो बेचारे भूखे प्यासे भटक रहे हैं। अम्मी जी को क्या बेनिफिट है, अम्मी जी किस किस लिए इनके साथ ऐसे जबरदस्ती भटक रही हैं।
लेकिन और अम्मी जी का ना कई बार ऐसा मुँह बना हुआ था और जैसे ही कैमरा आते हैं ना, वो ज़बरदस्ती फेक स्माइल देती हैं कि हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये आ जाते हैं स्काई सिटी मॉल, जो कि नया बना है। अब इन्हें लग रही है भूख और भूख लगने के कारण इनकी हालत हो रही है खराब और इन्हें पता नहीं समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या? इनको सिर्फ़ टारगेट ये था कि हम वहाँ जाएँ और खाना खाएँ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता ये बिल्कुल ही भूखे-प्यासे घूमते रहते हैं, जहाँ खाना मिला टूट पड़ते हैं खाने के लिए। और अभी तो ये व्लॉग बना के आई थी, डॉक्टर को दिखा के आई थी कि डॉक्टर ने बोला वेट कम करो। एक्चुअली ना मैंने जैसे बताया कि व्लॉग ना 2-2 दिन के शूट करके रखती है, तो जब तक ये व्लॉग बन रहा था ना, जहाँ ये घूम रहे हैं, तब तक इसका डॉक्टर का ट्रीटमेंट मतलब नहीं हुआ था। ड डॉक्टर ने बताया नहीं था कि इसको वेट कम करना है। तो आराम से खुला घूम रही है। पार्किंग-वार्किंग करके निकले हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब देखो इसमें थकावट नहीं हो रही है इसे, बिल्कुल थकावट नहीं हो रही है। पहले एक मॉल में गई, फिर दोबारा से कार में बैठी, फिर दोबारा से दूसरे मॉल में गई। ये 8th मंथ चल रहा है। जनरली लोग नॉर्मल प्रेग्नेंसी में भी ना 8-9th मंथ में थोड़ा-सा इतना ज़्यादा बाहर फ्री फंड में नहीं घूमते, मतलब काम है तो ठीक है। लेकिन ये रोज़ घूमती है, रोज़ 2-2 बार निकलती है घर से, दिन में, रात में, इसका कोई टाइमिंग भी नहीं है। अब इसे व्लॉग बनाना है तो सब तारीफ़ें-वारीफ़ें कर ली, कैमरा घुमा लिया, वॉशरूम है तो इसको वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे बाकी लोग भी घूम रहे हैं, उनकी प्राइवेसी का तो ध्यान रख लो। फिर ज़बरदस्ती कैमरा इधर करेगी, उधर करेगी ताकि उनकी शक्ल ना आ जाए और रिज़ल्ट हाँ, कितना अच्छा चलो भी उसकी माँ खड़े-खड़े पसीने में नहा रही है, वो मुँह धो रही है। अरे भई तुम अपनी माँ को क्यों घसीट रहे हो? और बेटी खाला, अब देखो बेटी खाला की ना तबीयत खराब थी। इसका एक सीन आएगा जो मैं दिखाऊँगी, घर में बेटी खाला ना बेड पे लेटी हुई थी, इसने फटाफट सीन वहाँ से हटा दिया। तो बेटी खाला की तबीयत खराब हो गई, इसलिए घर में खाना-वाना बन नहीं रहा होगा और इसलिए भूखे-प्यासे सारे के सारे घूमने-फिरने निकल पड़ेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, बाहर ही खाएँगे और बेटी खाला को लेके नहीं आए हैं ये। बेटी खाला की या तो अगर फिट हैं, तो फिर बेटी खाला को क्यों नहीं लेके आए और बेटी खाला की अगर तबीयत खराब है, तो बेटी खाला को 1 ही दिन का रेस्ट दिया इन्होंने और उसके बाद दूसरे दिन फिर से काम पे लगा दिया। और बेटी खाला को अगर तबीयत खराब है, तो इन्होंने खुशामदीद में बुलाया। सोचो अभी आएगा वो सीन मैं दिखाती हूँ। तो मैं तो ये सोच रही थी कि हर कंडीशन में ये लोग अपना ही सोचते हैं बस। और माताजी देखो हँस रही हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगने लगे कि माताजी ना काफ़ी बीमार सी हो गई हैं और इनका पूरा खानदान बीमार हुआ है। भैया इन्होंने इतनी सहरी-इफ्तारी की है, पूरा 1 महीना कि हर कोई बीमार पड़ा। रिज़ा बीमार पड़ी, भाई तो बेचारा पिछले ब्लॉग में 15 बार बोल रहे थे बीमार-बीमार। सबा तो अभी बीमार नहीं हुए, लेकिन अभी सास-ससुर आएँगे तब बीमार हो जाएगी। और सबा ने बहुत चालूपंती की, अभी घर रेनोवेट कर रही है। और इसका हिजाब देखो, अब प्रॉपर हिजाब बाँध के घूम रही है, लेकिन जहाँ इसको कोलैबोरेशन नहीं मिलती है ना और जहाँ ये रेगुलर डेज़ में इधर-उधर भटकती है, तो वहाँ ऐसे गमछा डाल के घूम रही होती है। फ्रेंड्स ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू स्काई सिटी मॉल अगेन, नोबडी इज़ रिकॉग्नाइजिंग मी, नोबडी इज़ टेकिंग सेल्फी विद मी, सनी दिस इज़ नॉट फेयर। तो सबा का तो ये मुँह उतर गया होगा, भैया इस मॉल में आने का क्या फ़ायदा, कोई तो हमें पहचान नहीं रहा है। ये कौन-सी जगह है, जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं सनी? बेटा ये मीरा रोड से बाहर की दुनिया है जहाँ तेरे को कोई नहीं पहचानता बेटा, तू ज़्यादा अपने आप को उड़ मत हवा में मत उड़, तेरे को मोहल्ला में मीरा रोड में ही पहचानते हैं लोग। फ्रेंड्स अभी ना सारा फूड कोर्ट तो बंद था, 2-3 दुकानें ही खुली थी बर्गर की और बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स। तो फिर हमें याद आया हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, हम दूसरे को जाके खाना क्यों खाएँ, दूसरी जगह उनको क्यों बेनिफिट दें, हम तो फिर अपने दुकान में चलते हैं। अब ये सोचो ये स्काई सिटी मॉल से वापस अपने खुशामदीद मीरा रोड गए हैं, मतलब भूखे प्यासे। तो बच्चे तो चलो ठीक है, माताजी तो एक तो डायबिटिक है और डायबिटिक तो रिज़ा भी है, डायबिटिक तो ये भी है ख़ैर। तो जो डायबिटिक होते हैं, वो इतनी ज़्यादा देर भूखे रहते हैं ना, तो उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे आ जाता है। 0 नहीं, नीचे आ जाता है और फिर वो खाना खाते हैं तो एकदम स्पाइक करता है, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो उसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा-थोड़ा खाते रहना चाहिए ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, रेंज में रहे। तो एनीवेज़ फिर ये जूस लेके बैठे हैं एंड आई वाज़ रियली शॉक्ड कि ये जूस पी रहे हैं भई, मतलब जूस से कितना शुगर स्पाइक होएगा और इनको पता ही नहीं है सही में, इनको ना कुछ पता नहीं है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं खुशामदीद, बाय-बाय, बेटी खाला को वहीं बुला लेंगे। अब देखो बेटी खाला वहाँ आ गई हैं। बेटी खाला चलो ऑटो-वोटो पकड़ के आ गई होंगी या जो भी कोई ले आया होगा रेहान वगैरह, क्योंकि बीरा रोड में जहाँ ये रहते हैं ना, उससे बहुत ही पास में इनका रेस्टोरेंट है। हो सकता है कि आधा किलोमीटर ये टाइप हो। तो यहाँ पे अब सब खा रहे हैं। अब देखो इतना हेवी खाना, रेस्टोरेंट का खाना सबको पता है कि हेवी होता है। उसमें अच्छे खासा ऑयल-वॉयल, क्रीम वगैरह सब डली होती है, लेकिन अब सब खा रहे हैं। अब जो रिज़ा की तबीयत खराब थी, किसी को चिंता नहीं है। सबा के वेट का किसी को चिंता नहीं है। माताजी की तबीयत तो बेचारी खराब ही रहती है, किसी को चिंता नहीं है। और जो बेटी खाला है, वो भी खा रही हैं। रेहान तो मतलब ठीक है, एक डाइट पे रहता है। मतलब 3 औरतें और बेटी खाला का वेट भी ना बढ़ गया अभी। उनका फेस भारी हो गया। जब वो आई थी ना 3-4 महीने पहले मौदा से, तो एकदम पतली-दुबली थी। अब यहाँ उल्टा-सीधा बनता है, बेटाइम ये सोते हैं और पता नहीं क्या-क्या, केयर तो कोई है ही नहीं। और बेटी खाला बीमार हैं, तो बेटी खाला को डॉक्टर के पास लेके जाओ।
इसीलिए इसने नहीं बताया। देखो अपनी तबीयत का ये रोना बहुत रोती है, जरा सी तबीयत खराब होगी ना, तो तबीयत खराब है, तबीयत लो फील हो रहा है, सनी लो फील हो रहा है, बेड से नहीं उतरती है। रिजा की तबीयत खराब है तो उसने फटाफट बता दिया। बेटी खाला के लिए इसलिए नहीं बताया कि बेटी खाला के लिए लोग बोलेंगे कि भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ, या बेटी खाला को रेस्ट दो, बेटी खाला की केयर करो, या बोलेंगे भाई बेटी खाला से तुम इतना काम कराते हो, बेचारी सुबह शाम वो किचन में खड़ी रहती है, वैसे उनके घुटनों में दर्द है, तो उनकी तबीयत का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, तुम क्यों नौकर बना के रखा है, तो इनके ऊपर बैकलैशिंग होगी ना, इसलिए बेटी खाला की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बोले। लेकिन बेटी खाला बीमार लग रही थी मुझे, और ये बकलावा का प्रमोशन करने में लगे। सनी हर रोज अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल डाल के अपने खाना का, अपने दुकान का प्रमोशन करता रहता है। वे बकलावा होता है टेस्टी, इसमें नट्स वट्स होते हैं, लेकिन शुगर सिरप तो होता ही है, और ये मैदा की लेयर है। फ्रेंड्स चलता है ना, कभी कभी तो चलता है। फ्रेंड्स देखो, हम अपनी अम्मी को दिखाना चाहते हैं, बेटी खाला को दिखाना चाहते हैं कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम ये सोचते हैं कि भाभी सेलिब्रिटी है। तो फ्रेंड्स देखो, हम अम्मी को इसीलिए लेके आते हैं कि अम्मी ये ना सोचे कि हम भाभी से कम है। तो देखो, हम लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, और फिर देखो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे साथ सेल्फी खिंचाएगा उसको 5,000 रुपए देने पड़ते हैं खुशामदीद के बोर्ड के नीचे। अब यहाँ पे किसी ने इनको इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर दे दिया, भैया बेबी, बेबी जो भी होने वाला है, मॉम टू बी एंड डैड टू बी। अरे क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लोग इसको फ्री में सामान देते रहते हैं। अगर तुम्हें सही में अपनी प्रमोशन करनी है तो कुछ और लोग ढूंढो जो सही में जेन्युइन लोग हो, और अपना पैसा ऐसे जरूरतमंदों पे दो, इनके ऊपर मत बर्बाद करो। पता नहीं क्या पब्लिक को, मुझे लगता नहीं किसी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता होगा इनसे प्रमोशन करा के। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, आपको हमारे गमछे और हमारे गंदे मुंह से पता चल गया होगा। इसका इतना गंदा मुंह था, इतना गंदा मुंह था, जैसे ना आंखें नहीं खुल रही हो, ब्रश भी नहीं किया हो, मुंह भी ना धोया हो। हमारी हाईली डाउट की है सुबह उठ के मुंह धोती होगी। सीधा सीधा यहाँ पे आ गई, फ्रेंड्स सनी अपने लिए नाश्ता बना रहा है, सनी ओट्स बना रहे हैं, सनी ये कर लो, इसमें दूध डाल दो, सनी ये डाल दो, वो डाल दो। पूरे टाइम बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। और ये जो उसे सुन रहे हैं ना, उसकी शक्ल देख लो एक बार, ऐसा लग रहा है जैसे ना सीधा बेड से उठ के किचन में घुसे हो, और सनी अपना अपना ब्रेकफास्ट बनाता। खुद ही कहती है, फ्रेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में ये है कि मैं क्या खाऊं, फ्रेंड्स सोच रही हूँ नीचे से ही मंगवा लेती हूँ। ये बंदी ना हाथ नहीं हिलाती, घूमने फिरने के लिए सारे टाइम इसके पास एनर्जी है, लेकिन काम करने के लिए इसके पास बिल्कुल ना, इसके पास एनर्जी होती है ना इसके पास दिमाग होता है। और ये सनी को कहती है, सनी तुमने एक बार वो नात गाई थी ना, तो बहुत कमेंट्स आए थे, अभी तो तुम गाते भी नहीं। और इसके जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी उन्हें पता होगा कि नात पढ़ते हैं, गाते नहीं है, मतलब उसको नात पढ़ना बोलते हैं, गाना नहीं बोलते। मुझे नहीं पता, बट ऐसा लोग लिख रहे हैं कि भाई तुम किस टाइप के इस्लामिक लोग हो, तुम्हें ये नहीं पता नात को पढ़ते नहीं है, नात को पढ़ते हैं गाते नहीं है। और मैंने कहा भाई इसको कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये कोई कट्टर मुस्लिम नहीं है, ये किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते, इन्होंने सिर्फ यूट्यूब के लिए ये सब ड्रामा रचाया हुआ है। और जिस दिन यूट्यूब की दुकान इनकी बंद होने वाली है ना, उस दिन ये सब बंद कर देंगे, ये हिजाब विजाब ये सब बंद कर देंगे। नमाज पढ़ते जो दिखाते हैं ना अपने आप को, सहरी इफ्तारी करते दिखाते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। रोजा वोजा कौन सा रोजा, कौन सी नमाज, सब बंद कर देंगे ये लोग। ये सिर्फ यूट्यूब के लिए दुकान चला रखी है इन्होंने। और सनी इधर, फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ हेयर डॉक्टर के पास, अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। भाई इसके ना 2 साल में जो शादी की वीडियोस है ना, उसमें इसके अच्छे खासे बाल थे, और अब इसके 2 साल में उड़ गए हैं। स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस इन द सेंस, एक तो सभा को झेलना ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, लोगों की गालियां खाना, माँ बाप से दूर रहना। माँ बाप भी 2-4 बार कभी कभार सुना देते होंगे। फिर दुकान संभालेगा, प्रेग्नेंट बीवी के सारे नखरे संभालेगा, उसको जूते चप्पल पहनाएगा, गालियां खाएगा उसकी, तो स्ट्रेस तो होता ही है। दोस्त भी ताने मार देते होंगे, तो इसको, और ऊपर से जो इतना अय्याशी चल रही है, उसको डर लगता होगा वो चला ना जाए, इतना जो इजी फ्लो हो रहा है मनी का। तो बाल तो उड़ गए इसके, और इसको चाहिए जवानी। अब ये बना रहा है जिम में बॉडी, और भैया इसको जाना होता है डेल्टा वेल्टा, इसको चाहिए गर्लफ्रेंड, इसको नहीं, इसको तो पता है कि भैया ऐसा तो है नहीं कि भैया सभा पे ही जिंदगी शुरू है, सभा पे ही खत्म है। इसको तो दिमाग में क्लियर है कि इसने, इसे पता है सभा से इसने शादी किस लिए की है, और पक तो चुका ही है भाई। हम देख के पक चुके हैं, तो जो इसके साथ रह रहा होगा वो तो कितना पक चुका होगा, सोच सकते हैं। तो इसको चाहिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, मैं एकदम जवान दिखूं, फिट दिखूं, मस्त दिखूं, ताकि मेरे ऑप्शंस खुले रहें। और सबा को तो इसने आंटी बना दिया है, और सबा बन भी गई है। देखो कोई किसी को कुछ नहीं बनाता जब तक वो खुद बंदा ट्रांसफॉर्म ना हो। इसने, इसकी भाभी ने इस पे इतनी मेहनत की थी, ये पता नहीं कैसी दिखती थी, और इसको कितना सही बना दिया था शादी से पहले तक। शादी के टाइम पे फिर से थोड़ी मोटी होने लगी थी, लेकिन उससे थोड़ा दिन पहले तक ये ठीक ठाक हो गई थी। और इसकी तो खुद की थिंकिंग है, फ्रेंड शादी हो गई अब क्यों हेयर ट्रांसप्लांट, आई मीन हेयर रिमूव करना है, शादी हो गई अब क्यों आईब्रो बनवाना, शादी हो गई वेट बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, खाओ पियो और सो। और प्रेगनेंसी अलग ऑन टॉप ऑफ दैट कि खाओ और सो। तो इसका वेट और इसका जो मतलब हेल्थ तो खराब हुई है,
वेट भी बढ़ गया, ये वेट जाने नहीं वाला, कहीं नहीं जाने वाला। और बच्चा होने के बाद तो इसका हाल और भी खराब होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब घर में रहेगी, बच्चा सँभालेगी, तो और भी ढीलम-ढीली और मतलब होता है ना हाइजीन वाला लेवल इसका एकदम गिर जाएगा। वैसे अभी भी नहीं है, लेकिन और भी गिर जाएगा। बेटी खाला को दिखा रहे हैं, बेटी खाला ने हमारे लिए पोहा बना रही है। भई महारानी जी तो पोहा भी नहीं बना सकती। सोचो पोहा बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। खड़े-खड़े 2-4 इंग्रीडिएंट्स डालने हैं और बस मिक्स करना है। इसमें इतनी मेहनत नहीं है कि भई तुम बहुत बड़ा कोई चिकन की रेसिपी या बिरयानी बना रहे हो कि खड़े होके घंटों तुम्हें चलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा और मेहनत लगेगी। ये खड़े-खड़े पोहा नहीं बना सकती और इसकी बेटी खाला ने बना के दिया और अच्छा खासा अमाउंट में पोहा खा रही है। फ्रेंड्स, ये तो अभी फर्स्ट हेल्पिंग है, अभी 2-3 हेल्पिंग और खाएँगे। और बेड पे बैठ के, ये बेड है इसका, ये चेयर पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाती है, बेड पे बैठ के खाती है। बेटी खाला ने लाके भी इसको बेड पे ही दिया होगा, फिर हाथ से प्लेट भी लेके गई होंगी। और अभी वो भूत वाला सीन आएगा, मैं उसके बारे में सोची थी स्टार्टिंग में बनाऊँ, बट वो भूल गई, तो वो भूत वाला सीन आएगा, बने रहिए। नीचे आ जाती है, नीचे कहती है, "अम्मी क्या बना रहे हो? बेटी खाला क्या बना रहे हो?" बेटी खाला तो जब-जब ये नीचे आती है ना, बेटी खाला बेचारी किचन में ही दिखती हैं। पहले मुझे ये नहीं समझ आता इतना खाता कौन है इनके घर में? अम्मी है, बेटी खाला है, रिज़ा, रेहान 4 लोग ही तो हैं। ख़ैर सबा भी तो खाती है इन्हीं के यहाँ और सनी भी खाता है, तो 6 लोग हैं। तो बेटी खाला तो बेचारी किचन में ही लगी रहती हैं। यहाँ पे फालतू की बातें कर रहे थे, हम पुरानी बातें कर रहे हैं, हम ऐसे करते थे। एक टाइम पे इन्होंने घर अपने आप पेंट किया था, कोई रूम ना, तो उसके बारे में बात करते हैं, डब्बा नहीं मिला, डब्बा, अरे डब्बा के नाम पे ऐसे हँस रहे थे क्योंकि इन्हें पता है कि सबा को डब्बा बोलते हैं। और अब इन्होंने जो कैमरा घुमाया ना, उसमें बेटी खाला ऐसे लेटी हुई थी और उन्होंने आज तक ऐसे लेटे हुए नहीं देखा कि माताजी बैठी हों, बेटी खाला लेटी हो, तो उनकी तबीयत मुझे लगा खराब है और इन्होंने फटाफट घुमा लिया कैमरा। क्यों इतना डर था? दिखाते ना लेटे-लेटे बेटी खाला से बात करवाते, बेटी खाला से पूछते, बेटी खाला कैसे है उनकी, हो सकता है उनकी आवाज़ से पता चल जाता लोगों को कि हाँ, सही में बीमार हैं, ठीक नहीं है। तो ये बहुत चालू है, बहुत चालू है। फ्रेंड मैं आ गया हूँ बाल कटा के और अपनी दाढ़ी-वाढ़ी बनवा के, देखो लग रहा हूँ ना हैंडसम। भाई सही है। जो पूरा ये सेटअप है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सनी को। सबा वगैरह को हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली सफ़र तो कर ही रहे हैं ना, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई है इनकी, रिश्ते भी खराब हो गए हैं और इज़्ज़त तो सब पैसे की खरीदी हुई है। लेकिन सनी को सबसे ज़्यादा अय्याशी मिली है, सनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इनके यूट्यूब में। क्योंकि दीपिका और शोएब को पैसा तो कमा लिया, लेकिन इज़्ज़त नहीं कमाई। बहुत सारा इन्होंने क्रिटिसिज़्म झेला और झेल रहे हैं और झेलेंगे। और बहुत कुछ हो गया इनकी लाइफ में तो। तो सबा का तो अभी मतलब हेल्थ तो इश्यूज़ चल ही रहे हैं। बाकी अभी बच्चा होएगा तो और परेशान होएगी ये थोड़ा। और यहाँ पे देखो, खाना-वाना पूरा पूरियाँ-वूरियाँ सब नीचे से तल-तला के आ गए हैं, छोले, पूरी, और ये सब बैठ के खाएँगे। अभी कोई हेल्थ के इन्हें चिंता है ही नहीं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आता है जो इसने व्लॉग डाला था डॉक्टर विज़िट के बाद, और कमेंट्स पड़े थे इसको भर के, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि वेट कम कर लो, और ये उसी दिन कार से डायरेक्ट डॉक्टर विज़िट के बाद खाने-पीने पहुँच गई। गोलगप्पे खाने और मोमोज़ खाने और जो भी है लिट्टी-चोखा वगैरह खा रही थी, कॉफ़ी पी रही थी। तो लोगों ने भी लताड़ा कि भई तुम ज़रा-सा कुछ होता है तो रोना-धोना शुरू कर देते हो, फ्रेंड हेटर ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, और तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, इतनी मुश्किल में तुम्हें प्रेगनेंसी हुई है, तुम ध्यान रखो अपना। बट एनीवेज़, तो यहाँ पे सफाई पेश करने आ गए। सबसे पहले तो इसने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था, फ्रेंड्स हमने एक चीज़ सीखी, हम सफाई पेश नहीं करेंगे। लेकिन हर 4 दिन बाद इनके कांड ऐसे होते हैं कि इसे सफाई पेश करने आना पड़ता है। तो सफाई पेश करने आ गई कि फ्रेंड ऐसा है कि हमने कमेंट्स पढ़े और आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा, आप लोगों को बहुत चिंता होती है हमारी, हमें अपने आप से चिंता तो होती ही नहीं, लेकिन आपको हमारी हमसे ज़्यादा चिंता होती है फ्रेंड्स। आप ही हमारे सबसे ज़्यादा केयर टेकर हो, हमारे भाई-भाभी, हमारे घर वाले तो हमारे बारे में पूछते भी नहीं। और कहती है बच्चे का वेट ना कम था तो सबने खाना बहुत खिलाया। भाई किसने खिलाया? मुझे जानना है किसने खिलाया? तुम्हारे भाई-भाभी ने? उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उनके घर जाओ, नहीं जाओ, कुछ खाओ, नहीं खाओ, उन्हें पता भी नहीं तुम्हारी लाइफ़ में क्या हो रहा है। पिताजी ने तुम्हारे, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना तुम्हें फ़र्क पड़ता है उनके एक्जिस्टेंस से, ना उन्हें फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी माताजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी तुम करती फिरो, जो मर्ज़ी खाती फिरो। बेटी खाला, रिज़ा, रेहान, उन तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनी को सिर्फ़ अपनी पड़ी है। सनी को सिर्फ बच्चा चाहिए, इस चक्कर में आगे पीछे घूम रहा है। सनी को भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई भी इंसान ना किसी को खिला नहीं सकता, सब खुद ठूस रही है। फिर कहती है घर वालों ने खिलाया। भाई मुझे जानना है कौन है इतना कंसर्न तुम्हारे खानदान में तुम्हारे लिए? तुम्हारे सास-ससुर होंगे, डेफ़िनेटली होंगे, लेकिन उनको तो 2 हफ्ते में भगा दिया था तुमने। और पूरी सहरी इफ्तारी सनी खुद कहता है कि मैं इसको ना सहरी पे उठा नहीं रहा, क्योंकि उठते ही खाना शुरू कर देती है और इसलिए इसको उठाया नहीं जाता था कि ये किसी को खाते हुए देखेगी ना तो खुद भी खाना शुरू कर देगी। सोचो कैसा कोई इंसान हो सकता है कि
कोई सामने वाला खा रहा है तो मैं भी खा लूँ। और ये बिल्कुल अपनी अम्मी पे जाएगी, जैसे अम्मी कल इसका छीन-छीन के खा रही थी ना शाही टुकड़ा, तो इसकी हालत भी यही होने वाली है। अम्मी की तो बेचारी की 60-65 साल में हुई है, मुझे लगता है इसकी बस अभी हो चुकी है कि जो कोई खा रहा है मैं उनसे छीन-छीन के मैं खा लूँ। जैसे होता है ना किसी ने कभी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, तो ऐसा ही है, बहुत गरीबी टाइप में, तो पता नहीं इन्हें मिला नहीं, इतने गरीब तो थे नहीं, खैर ये अंकल जी ठीक-ठाक कमाते होंगे कि गुज़ारा चल जाए। लेकिन पता नहीं इसको क्या इसकी नीयत डूबी रहती है खाने में कि सारे टाइम खाऊँ, मैं खा लूँ, खा लूँ, खा लूँ। इतने में सनी भी आ जाता है, भाई, "सनी जल्दी आजा, मैं अकेले नहीं सँभाल पाऊँगी।" सनी सनी "हाँ बेटा, चिंता मत कर, बोलता हूँ ना, हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।" "अरे सनी ये नहीं बोलना।" "हाँ तो तुम बहुत अच्छी हो, सबका ख़्याल रखती हो, मेरी माँ का ख़्याल रखती हो।" "अरे सनी ये नहीं बोलना।" "हाँ तो मैं हूँ गुटखा किंग, मैं जा रहा हूँ गुटखा खाने।" "अरे सनी ये नहीं बोलना।" "हाँ तो बेटा क्या बोलना है?" "अरे वेट के लिए बोलना है।" "ओह अच्छा, अच्छा। हाँ तो देखो सालू ने कुछ नहीं खाया था, सालू ने कुछ नहीं खाया था, ना सहरी की, ना इफ्तारी की। मैं झूठ बोल रहा था।" और "सनी झूठ नहीं बोल, सही-सही बोल।" "हाँ तो देखो फ्रेंड ऐसा है कि आपको पता है सालू खाती तो बहुत है और अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि नहीं खाती है, इसका वेट ऐसे कैमरे में दिख रहा है। तो फ्रेंड अब मैं इसका ध्यान रखूँगा क्योंकि बच्चा तो हमें चाहिए एकदम हेल्दी। और देखो सा ऐसा है कि फ्रेंड इसकी माँ है बिल्कुल बेवकूफ़, ये है बिल्कुल बेवकूफ़, भाभी से बनती नहीं है और किसी की ये सुनती नहीं है, तो फिर समझाए कौन? और कमेंट्स को ये डिलीट कर देती है, किसी को समझती नहीं है कुछ भी अपने आगे। और इसको खाने का और सोने का मैंने बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खाए और सोए। तो फ्रेंड अब क्या करूँ, तब दुविधा में तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इसको समझा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ी-सी अकल आ जाए और मैं इसको डाँटूँगा। वो मैं बात और है कि मैं इसको डाँट नहीं सकता कभी भी, मैं सिर्फ़ डाँट खाता हूँ इससे, लेकिन फ्रेंड अभी कैमरे के सामने कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं इसको डाँटता हूँ और ये मेरी सुनती है। और फ्रेंड देखो फिर त्योहारों के टाइम पे तो खाना तो चाहिए ना, देखो हमारे त्योहार तो पूरा 1 महीना चला है, तो और फ्रेंड बाहर का खाना तो खाया नहीं ना, घर का ही तो खाया, घर का तो हेल्दी होता है फ्रेंड, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तेल पकौड़े, समोसे और बिरयानी और शरबत खा रही थी तो क्या हुआ, घर का ही तो था ना, और खुशामदीद भी तो हमारे घर के जैसा ही खाना है। फ्रेंड देखो बहुत हो गया, अब मैं सब के पैरों में बैठ जाता हूँ ज़रा। फ्रेंड देखो आज हम इसको वॉक कराने ले जाता हूँ ताकि आप लोग शांत हो जाओ, फिर ज़्यादा ना लिखो। और फ्रेंड देखो बर्किनस्टॉक की जो चप्पल लेके आई थी ना, वो पहना देता हूँ इसको पैरों में बैठ के फ्रेंड। और सबा ये सब दिखाती है। देखो अगर कोई होगा ना, देखो कोई हस्बैंड वाइफ में अगर एक-दूसरे को चप्पल पहना रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो कैमरे पे दिखाया जा रहा है ना, उसमें जो रिग्रेसिव सोसाइटी होती है ना, उस उन लोगों को बड़ा दिक्कत होती है। इसकी माँ को बड़ी दिक्कत हो रही होगी, अरे मेरी बहू के बैठ के पाँव में ये जूते चप्पल पहना रहा है, और ये कहती है ज़रूरतमंदों की हेल्प कर रही है, बहुत अच्छा। भैया कौन-सा ज़रूरतमंद है ये? अपनी चप्पल खुद नहीं पहन सकती क्या? मतलब ठीक है पेट आ रहा है तो एक तरीका होता है, लेकिन नहीं, ये दिखाना ज़रूरी है इसको। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट दिखाया जाता। ये चप्पल पहना देता, लेकिन जिसको नहीं दिखाते तभी भी चलता, लेकिन ये जानबूझ के दिखाते हैं कि ये मेरे पैरों में झुका हुआ है, मैं इसे जहाँ पे रखती हूँ जूतों की नोक पे। तो ये इसके मैसेज जाता है इसके मायके, सनी के मायके, इसके माँ-बाप को और इसकी बहन को जो आई हुई है ना, एक्चुअली इतनी दूर से आई हुई है, वहाँ मिलने नहीं जा रहा है, सारे दिन मॉल पे मॉल, एक मॉल से दूसरे मॉल से तीसरे मॉल और फालतू की एग्ज़िबिशन, यहाँ-वहाँ घूम रहा है। मतलब जाना चाहे, मिल के आना चाहे तो फ्लाइट से जाके 1 दिन रुक के अगले दिन आ सकता है, क्योंकि अभी अभी वो चली जाएगी, तो वो पता नहीं 6-8 महीने बाद कब आएगी, लेकिन नहीं जाने देगी और ना ये जाएगा। यहाँ पे आके फ्रेंड देखो ना, कुछ कपड़े तो मेरे इतने लूज़ हो गए हैं कि मैंने वेट कम कर दिया है, देखो कुछ पुराने कपड़े भी मुझे आ जाते हैं ठीक से। भाई तुमने उस ज़माने में भी तुम्हारा वेट बहुत बढ़ा हुआ था, कि थोड़े दिन के लिए कम हुआ था, और ये कपड़े हमेशा लूज़ ही सिलवाती है। इसको हमेशा से, जब से इसकी शादी हुई है, इसको यही इंतज़ार था मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो अब हुई है। तो ये पुराना कोई कपड़ा निकाल के इसने पहन भी लिया है। और एक्चुअली इसकी माँ ने भी ये कपड़े पहने थे, पता नहीं बेटी खालों को दे दिया था, क्या था? क्योंकि बेटी खाला को भी मैंने किचन में काम करते हुए देखा था, ये सूट पहने, और अम्मी का भी एग्ज़ैक्ट सेम था, तो ये अम्मी का पहना होगा इसने। बट जिसका ही पहना है, तो कपड़े लूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि इसका वेट कम हो गया। अब ये घूमने जा रही है तो रिज़ा को साथ ले लिया है। भैया रिज़ा को क्यों साथ ले लिया? रिज़ा को भी भैया अपने साथ-साथ रखती है। अब रिज़ा को वॉक करनी है तो रिज़ा अपने टाइम शेड्यूल पे करेगी ना। ये तो साढ़े 10 बजे 11 बजे तो अपना सफाइयाँ पेश कर रही थी कि इसका वज़न कैसे बढ़ा, और सनी उसकी तरफदारी कर रहा था कि भैया ईद की वजह से बढ़ गया, बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। अब बिल्ली मिल जाती है, बिल्ली को दूध पिला रहे हैं और ब्रेड खिला रहे हैं, वो कहती है ब्रेड के टुकड़े करके खाएगी क्या, कैसे खाएगी? मतलब खुद को जानबूझ के बेवकूफ़ दिखाना होता है इसे। है तो सही, लेकिन थोड़ा और भी दिखाना होता है। इसे लगता है क्यूट लग रही है, क्यूट नहीं डफ़र लग रही है। क्योंकि एक छोटी लड़की, टीनेजर लड़की अगर ये सब करे तो मेबी लगेगा, आज के ज़माने में तो एक्चुअली टीनेजर भी कोई नहीं करता, और टीनेजर भी करेगी वो भी डफ़र लगेगी, क्योंकि कॉमन सेंस की बातें हैं। ये कोई क्यूटनेस वाली बातें नहीं है। लेकिन ये 36, 35, 36 साल की इतनी मोटी अम्मा, अभी एक बच्चे की माँ बनने वाली है, जो बनी जाएगी अभी 2-3 महीने बाद, वो ऐसी हरकतें करेगी तो बहुत ही गँवारपन लगता है।
अब इसने मेहर को दिखा दिया, मेहर से वीडियो कॉल करते हुए। अब मेहर किसी शादी में गई है तो मेहर से वीडियो कॉल करके दिखा रही है पब्लिक को शांत करने के लिए, क्योंकि पब्लिक बड़े-बड़े लिख रही है ना कि भई मेहर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मेहर को भूल गए तुम उसको यूज़ करके, तो भैया मेहर को दिखा दिया। फिर कहती है हमें सफाई पेश नहीं करनी, भई इसको ही बोलते हैं सफाई पेश करना। मुँह से आके नहीं बोलो, लेकिन हरकतों से दिखाओगे ना तो उसको भी सफाई पेश करना ही बोलते हैं। इतना डर क्यों लगता है लोगों से? तुम तो कह रहे थे हम तो सफाई पेश नहीं करेंगे। तो अपनी ननद के बच्चों को, ननद को भी दिखाओ ज़रा, हमें उसकी भी देखना है कि उससे कितनी प्यार-मोहब्बत है। नहीं फ्रेंड, उनसे नहीं है, उनसे तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम तो दिखा नहीं सकते और ना ही सनी को जाने देंगे। सनी तुम नहीं जा सकते, हम तुम्हें बाँध के रखेंगे और अगर जैसे ही तुम गए ना इंस्टा पे पोस्ट डाल देंगे कि हमारी तबीयत खराब हो गई है और हम ब्रेक ले रहे हैं। और यहाँ देखो बेटी खाला लग रही है, मुझे तो बेटी खाला ना बीमार सी लग रही है थोड़ी-थोड़ी। भैया सबने ना इतने पकौड़े गुलगुले खाए हैं कि सबकी तबीयत खराब हुई पड़ी है। फ्रेंड अभी हम नीचे थे, अभी हम सनी गए हैं रेस्टोरेंट तो हम ऊपर आ गए हैं। ये सारे दिन नीचे रहती है, अभी उनके सर पे बैठी रहती है। वो बस रेहान का एग्ज़ाम्स था ना तो भाई ने थोड़ी-सी सख्ती बरती थी। अब भाई खुद ही डिप्रेस चलता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, वो क्या-क्या सँभाले। मतलब कोशिश भी करे तो ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एंड इतनी ज़्यादा लड़ाकू टाइप होगी कि घुस ही जाती है बेशर्मों की तरह, तो कितना कंट्रोल करे। और ऊपर से कंट्रोल तो अम्मी जी का है। फ्रेंड देखो हमारा पेट दिख रहा है, देख लो, जो लोग कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, हमारे बच्चे का वजन देख लो अच्छा खासा बढ़ रहा है, देखो पेट भी कितना निकला है। एक्चुअली अब इसके लास्ट के 2 महीने बचे ना, असली वेट तो अब बढ़ता है। अब देखते हैं इसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में अच्छा खासा वेट बढ़ जाता है लोगों का, काफ़ी लोग कंट्रोल भी करते हैं लेकिन बढ़ता है। तो इसका तो भई 7 में ही इतना बढ़ चुका है, अभी 2 और बचे हैं। अल्लाह! फ्रेंड्स ये क्या है? ये कौन बैठा है फ्रेंड्स? हमें घबराहट हो रही है रिसा जल्दी आओ। इसीलिए हम घर में नहीं रहते, इसीलिए हमें घबराहट होती है फ्रेंड्स, हमारे घर में भूत है। फ्रेंड्स जो हमारा एक बॉयफ्रेंड था, उसकी अम्मी को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनके घर वालों को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन उसको भी हमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, वो हमें छोड़ नहीं रहा था और हम उसे छोड़ नहीं रहे थे फ्रेंड्स। तो फिर उसकी अम्मी चली गई और फिर हमारे कमरे में भूत बन के कुर्सी पे बैठी रहती है, इसीलिए हमें घबराहट होती है फ्रेंड्स, इसीलिए हम अकेले नहीं रह सकते फ्रेंड्स। ये देखो भूत बन के यहाँ बैठी हुई है और फ्रेंड्स अब क्या करें, रिजा को इसीलिए रखते हैं अपने कमरे में फ्रेंड्स, अब हम क्या करें सनी। तो ये जो भूत पीछे दिख रही है ना, सही में भूत ही लग रही थी और शायद इसी को किसी ने रेडिट पे लिखा था कि भूतों की टोली लगती होगी ये होगी भूतों की सरपंच। और कई लिख रहे हैं कि भैया भूत भी इसे को देख के डर के भाग जाएगा। लेकिन वो तो कहने की बातें हैं, असली में भूत जैसा लग रहा था। जब मैंने भी देखा था, मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई कि लिटरली जो पॉइंटेड नोज़ और उसका पोस्चर और भूत जैसा लगता है। भैया इसको दिखते होंगे भूत 2-4, इसको अपने कर्मकांड सब याद आ जाते होंगे। 2-4 भूत प्रेत इसके मंडराते रहते होंगे। पता नहीं क्या-क्या किया हुआ है इसने। फ्रेंड वो भूत हमारी फ्रेंड है, जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारे ऐसे वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। वैसे 2-4 भूत प्रेत हमारे कमरे में रहते हैं और सनी की एक फ्रेंड है जिसको फ्रेंड कहता है, सनी की एक ही भूत फ्रेंड है। मेरे तो बहुत सारे भूत फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, हमारे रियल फ्रेंड्स तो है ही नहीं, सारे भूत फ्रेंड्स हैं। अभी तो आपको एक ही दिखे, अभी जैसे हम कैमरा बंद करेंगे ना 8-10 और निकल के आ जाएंगे, हर कोने-कोने में से एक आध निकला रहता है, एक आध दीवार पे चिपका रहता है फ्रेंड्स, और उन्हीं से तो हम सीख रहे हैं सारा चुड़ैलपना। फ्रेंड्स देखो हम कितने समझदार हो गए हैं, भूतों से सारी बातें सीखते हैं। ऐसे 2-4 भूत छोड़ देते हैं हम भाभी के घर में, उनके बारे में सारा गॉसिप जानते हैं। ऐसे 2-4 भूत छोड़ देते हैं हम सासू माँ के घर में। तो फ्रेंड्स हम भूतों की सरपंच हैं। फ्रेंड्स देखो ये भूत वाली आंटी है ना जो, ये तो फ्रेंड्स ये वाली तो वो है जो मैंने बताया ना, मेरे बॉयफ्रेंड की अम्मा, वो है। वो तो घूरती रहती है, बैठे-बैठे घबराहट हो जाती है कई बार फ्रेंड्स, सही में घबराहट हो जाती है। ये बहुत सही था एक्चुअली, सही में लग रही है कि कोई बैठा मेरा मुझे फ्रेंड देखो इस वाले एंगल से दिखाते हैं आपको अपना भूत फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं, हम उसी की बहन लग रहे हैं ना थोड़ी-थोड़ी। फ्रेंड देखो बस थोड़ा-सा वेट का ही तो फ़र्क है, बाकी तो हम भी वैसे ही लगते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भूत तो देखता रहेगा, देखो कैसे झाँक-झाँक के देख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आदत हो गई है ऐसे भूतों के बीच में, चंडालों के बीच में रहने की। भूत प्रेत चुड़ैलों के बीच में रहने की, हम भी उनके सरपंच बने बैठे हैं फ्रेंड्स। तो हम अपना तो स्किन केयर करते हैं, भूत को देखने दो जो देख रहे हैं। और फ्रेंड्स देखो ऐसे ना बायो ऑयल लगा लेना चाहिए, उससे स्ट्रेच मार्क नहीं होते। वो मैं लगा के दिखा नहीं सकती, मन तो बहुत है लेकिन सनी ने मना करा कि पेट नहीं दिखाना है, वरना तो मैं ऐसे मुँह पे लगा रही हूँ ना, ऐसे अपने पेट पे लगा-लगा के बायो ऑयल दिखाती। फ्रेंड देखो भूत अभी भी देख रहा है मुझे फ्रेंड। अरे भूत अंदर जाओ, अंदर जाके बैठो आराम से, खाओ-पियो, सेहत बनाओ। फ्रेंड्स आप बताना भूत को क्या खिला सकते हैं ताकि उसकी सेहत भी हमारे जैसी हो जाए?
फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि हमारे घर के भूत पतले-दुबले रहें, हम चाहते हैं वो भी हट्टे-कट्टे हो जाएँ, मजबूत हो जाएँ। फ्रेंड्स उनको और बताओ कि भूतों को ऐसे बायो ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं? भूतों के मुँह पे ऐसे क्रीम सॉल्यूशन मेकअप लगा सकते हैं कि नहीं? फ्रेंड्स हम तो चाह रहे हैं भूतों के लिए भी हमारे पास थोड़ा-सा कोलैबोरेशन आ जाए, तो हम उनके लिए भी कपड़े-वपड़े डिज़ाइन कर लेंगे, उनको भी हिजाब बाँध देंगे। वैसे ये वाला भूत तो थोड़ा हिजाबी भूत है, इसने तो हिजाब भी ले रखा है, हम तो लेते नहीं हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखो हमारे यहाँ भूत जो आते हैं वो तो हिजाब लेके आते हैं। फ्रेंड्स ये वाला ऑयल लगाने से फिर आपके स्ट्रेच मार्क नहीं आते, आप समझ गए ना कहाँ पे स्ट्रेच मार्क नहीं आते। अब जो आपका नन्हा-मुन्ना मासूम पल रहा है ना, उस वाले एरिया में स्ट्रेच मार्क नहीं आते। और यार सनी आता है, पता नहीं सनी कितने बजे आया होगा, 2-3 बजे घूम फिर के डेल्टा-वेल्टा के चक्कर-वक्कर मार के आया होगा और ये कहती है, "फ्रेंड्स जो ये वाला रूम है ना, हम उसका मेकओवर करना चाहते हैं और ना देखो ऐसा है कि हमारे सास-ससुर बोल रहे हैं, माना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करें? उनको यहाँ पे ऐसा माहौल बना देंगे कि वो बेचारे रह ही नहीं पाएँगे, तो हम एक काम करते हैं, ये बेड हटा देते हैं, ताकि हमारा जो मासूम आएगा ना, वो यहाँ खेलेगा। भाई उसको खेलने में उसको ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा खेलने लायक स्टेज तक आते-आते। लेकिन इसको तो पहले से तैयारी करनी है कि सास-ससुर आके टिक ना जाएँ। तो इसने बोला कि ऐसा है बेड हटा देंगे यहाँ पे और हम सोफ़ा कम बेड लगा देंगे, रात को बेड बनाएँगे ताकि दिन में वो पड़े ना रहें। जैसे क्योंकि इसके ससुर है ना वो सारे दिन सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं। अम्मा भी ज़मीन पे लेटी रहती है लेकिन लेटती तो हैं। तो इसने पहले से सोच लिया कि बेड हटा दो, सोफ़ा लगा दो, तो सोफ़े पे बेचारा कौन लेटेगा और स्पेस बन जाएगा। तो मतलब ये है, पहले इसका 3 बीएचके था, इसे तोड़-फोड़ के 2 बीएचके बना लिया, एक हमारा और एक बच्चे का। लेकिन अब सनी कह रहा होगा भैया बच्चा कौन पालेगा? तुम्हारी अम्मी के बस की बात नहीं है। बेटी खाला तो आधी बीमार पड़ गई है सोच-सोच के कि तुम्हारा बच्चा भी उन्हें ही सँभालना है। उन्होंने अपने बच्चे तो पाले नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा कैसे पालेंगी? उन्हें तो अपना कर्मा दिख रहा है कि मैंने अपने बच्चे तो इनके सर पे मढ़ती है, अब इनका बच्चा ना पालना पड़ जाए, तो वो तो बीमार होके भाग जाएँगी मौदा। तो फिर तुम देख लो अभी सासू माँ को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारे बस का तो चाय बनाना भी नहीं है, तुम क्या बच्चा पालोगी? फ्रेंड देखो टाइल भी टूट गई तो फिर हमें तो मिल गया मौका। जैसे भाभी का आपने ब्लॉग देखा होगा, उन्होंने बोला हम रेनोवेशन करा रहे हैं, तो हम तो उन्हीं का कॉपी करते हैं। हमने कहा मिल गया कंटेंट, हमें थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। हम उन्हीं का कॉपी करते हैं, शाही टुकड़ा टू शाही टुकड़ा, आम-रस टू आम-रस, ऐसे रेनोवेशन टू रेनोवेशन, बच्चा टू बच्चा, उनका बच्चा जून में, हमारा बच्चा जून में। तो भाभी जो करती है बस वही करते हैं, हमें तो दिमाग लगाना छोड़ ही दिया, वैसे भी था भी नहीं। अब जो बचा-कुचा है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप बताना रेनोवेशन कराएँ या नहीं कराएँ? और इसकी ना अलमारी की हालत इतनी खराब थी और सनी कहता है ये कहते हैं सनी यहाँ पे बैठ के हमारा सामान-वामान निकाल रहा है। फ्रेंड्स हमने दुपट्टा फेंक दिया बेड पे। जब हमें अपने आप को कैमरे पे नहीं दिखाना तो हम दुपट्टा क्यों ओढ़े? सनी के सामने हिजाब थोड़ी ना रखते हैं हम। हम तो सिर्फ़ आपके लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, भूतों के सामने रखते हैं हिजाब। नहीं तो हमें भूत से बहुत डर लगता है कहीं हमारी गर्दन ना पकड़ ले फ्रेंड्स, क्योंकि हमने कहा था हम हिजाबी हैं। तो आप लोग तो आ नहीं सकते कैमरे में से निकल के, लेकिन भूत जो हमारे कमरों में बसते हैं ना वो पकड़ लेंगे हमारी गर्दन, इसलिए हमें बहुत डर लगता है फ्रेंड्स। जैसे ही कैमरा हमारे ऊपर आएगा ना हरा दुपट्टा फिर से हमारे सर पे आ जाएगा फ्रेंड्स। और मतलब सबसे इरिटेटिंग बात कि इसके बेड के साथ वाला ड्रॉअर है जिसे सनी बैठ के साफ कर रहा है, इसमें इतना कबाड़ा मतलब कुछ भी मतलब ऐसा डंप करते रहते होंगे और इसके पास कोई कंटेंट नहीं था। ये वेट कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो कि एक ऐसी चीज़ मिली है इसे और वो चीज़ क्या थी? इसकी शादी की पेन ड्राइव। शादी की जो रिकॉर्डिंग्स होगी ना उसकी पेन ड्राइव। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ लोग इतना सँभाल के रखते हैं। अपनी वेडिंग एल्बम्स, सीडीज़, पेन ड्राइव जो भी मतलब उनके डिजिटल वो होते हैं मीडियाज़ वो सब सँभाल के रखते हैं। लेकिन ये इतने लापरवाह हैं, इन्हें उसकी भी परवाह नहीं है, फेंक-फूँक दी होगी कहीं, तो इन्हें मिली है वो। तो सनी तो आराम से फैल के बैठ गया, भैया मैं अपनी शादी के दिन देख लूँ ज़रा, क्या खुशी के दिन थे। और ये फालतूगिरी कर रही है कि फ्रेंड्स देखो ये मिला, एक हमें डियोर का वो मिला, एक हमें ये परफ्यूम मिला, एक हमें ये मिला। टाइम बर्बाद कर रही थी बिल्कुल क्योंकि इसको कंटेंट चाहिए था। इसके पास मटेरियल नहीं था ब्लॉग के लिए और ब्लॉग डालना था। तो मैं इसको देखे जा रही हूँ, मैंने कहा ये इसका कंटेंट है, ये लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स हमें इतने सारे क्लचर मिल गए, सनी से हमेशा बोलते हैं क्लचर ला दो सनी क्लचर। सनी ने इतना देखो इतने सारे क्लचर मिल गए अभी तो फ्रेंड्स हम बहुत खुश हैं, सनी भी खुश है। और ये देखो फ्रेंड्स सनी ने हमें सबा नाम का कुछ लिखा के दिया था, सनी ने वो भी नहीं संभाला, हमें संभालना पड़ता है। फ्रेंड देखो ऐसी इतनी भयंकर लिपस्टिक हम जो लगा के घूम रहे थे, सनी ने कहा था बहुत आपने भूत फ्रेंडो जैसी लग रही हो। और सनी देखो पाकिस्तानी चूड़ियां मिल गई, पाकिस्तानी चूड़ियां। सनी आवाज कम कर, पाकिस्तानी वर्ड जाना चाहिए बाहर तक। पाकिस्तानी चूड़ियां मिल गई देखो फ्रेंड्स, अभी तो मिलती ही नहीं है पूरे इंडिया में ऐसी वाली पाकिस्तानी चूड़ियां। तो देखो हम कब से ढूंढ रहे थे।
ऐवे ही टाइम पास करे जा रही थी। डियोर का ये मिल गया मुझे, वो मिल गया। ये फ्रेंड्स ये लिपस्टिक तो लगानी बनती है, रात के 12 बज रहे हैं तो सनी को गीली चुम्मी भी तो देनी है ना फ्रेंड्स, इसलिए हम डियोर की लिपस्टिक लगा लेते हैं, तभी तो एकदम रेड हॉट गीली चुम्मी मिलेगी सनी को। सनी को तो फ्रेंड्स कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे बेड पे पसरा हुआ अपनी वेडिंग की एल्बम देख रहा है। और सनी के बाद, सनी तुम क्या देख रहे हो? अरे सनी ये तो तुम हो, पता है तुम तो बहुत खुश लग रहे थे, कैसा लग रहा है? सनी, मैं बहुत खुश हूँ, पता ही नहीं चल रहा 2 साल कैसे बीत गए। सालों बहुत खुश हूँ, क्या खुशी का दिन था, मुझे लगा मेरी झोली में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन खुशियां तो बहुत है लेकिन थोड़ा बहुत गम भी है। देखो माँ बाप दूर रहते हैं, लोगों के इतने ताने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली अय्याशी तो पूरी मिल रही है, तो खुश हूँ। पीछे पड़ गई, तुम किस लिए खुश थे? तुम किस लिए खुश थे? मैं शादी हो रही है इसलिए खुश था। नहीं नहीं, किस लिए खुश थे? शादी तो हो रही है, किस लिए खुश थे? भाई क्या बताएगा वो, बता दे। नहीं सनी, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें हमसे बातें करने को मिलेगी इसलिए तुम खुश थे। हाँ बेटा वो तो ठीक है, तू ज्यादा फालतू बातें ना कर। नहीं नहीं, बताओ ना किस लिए खुश थे? हमसे शादी हो रही थी इसलिए खुश थे, सिर्फ शादी हो रही थी इसलिए खुश थे? बेटा मैं इसलिए खुश था कि सिर्फ शादी हो रही है। अब तू ज्यादा बोलेगी तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा कि तुझसे शादी हो रही है। सनी देखो तुम्हारे तो बाल भी कितने अच्छे थे, तुम तो यंग भी लग रहे थे, और अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। बेटा कोई भी आदमी तेरे साथ रहेगा तो उसकी यही हालत होगी, तो ऐसा चिंता मत कर। ये मत समझ कि मेरे में कोई फॉल्ट है, मैं तो इतना कर रहा हूँ तेरे लिए, कोई और नहीं करता। सनी रहने दो, इतने सारे मौदा के लौंडे लपाटे मेरे लिए जान देने तक के लिए तैयार थे। देखो अभी देखो 2-4 भूत है, वो गवाह हैं, वो बता देंगे क्या क्या हुआ था। मौदा के भी वह थोड़े बहुत तो इसमें से। देखो भाभी भाभी को तो हमें जरूर दिखाना होता है अपने ब्लॉग में। आजकल भाभी के बिना तो हमारा ब्लॉग अधूरा रह जाता है, जब जब हमारे व्यूज डाउन होते हैं भाभी की एक झलक दिखा देते हैं। और अभी थोड़े दिन बाद अगर और व्यूज डाउन हुए तो थंबनेल पे लगाएंगे इन्हीं सब चीजों को, क्योंकि भाभी तो हमें बुलाएगी नहीं अपने घर, और भाभी हमें पूछेगी नहीं, तो पुराने वीडियो निकाल निकाल के भाभी के वही हम थंबनेल पे लगाएंगे फ्रेंड्स। और ये देखो सितारा बेगम हाथों में गजरा पहन के, मेहंदी लगा के, चटक लिपस्टिक लगा के, आंखों में काजल घूंघट लगा के ऐसे बैठे के दुल्हन इन्हीं यही हो, शादी इन्हीं की हो रही हो। जब ऐसा है, हमारी शादी नहीं हुई थी ढाई ठीक से, हम तो भाग गए थे तुम्हारे पिताजी के साथ, इसलिए अरमान रह गए हैं। जिस जिसकी शादी होती है हम तो दुल्हन बन के पहुंच जाते हैं। शादी हो, एनिवर्सरी हो, सबा की एनिवर्सरी हो, सालों की एनिवर्सरी, हम सब में दुल्हन बन के पहुंच जाते हैं। ईद हो, कोई त्योहार हो, बस हमको दुल्हन बनना होता है। तुम्हारे पापा ने असली में दुल्हन नहीं बनाया हमें, तो अरमान रह गया। तो बेटे की शादी में हाथ में गजरा वजरा लपेट के बैठ गए। सानू की शादी में भी करना चाहते थे, सानू ने मना कर दिया। सानू ने कहा नौटंकी नहीं चलेगी हमारे सामने। तो सबा की शादी में सब कुछ अरमान पूरे कर लिए। सालों की एनिवर्सरी में महोदा गए थे, तभी पूरे दुल्हन बने थे हम। सारा गांव कह रहा था सालों से अच्छी दुल्हन तो तुम लग रही हो। इतना खुशी हुई, इतना अच्छा मन करा, उसी टाइम में छोटों को बड़ों को सलाम कर दिया। अरे ये तो मैं हूँ। अरे भाई तुम्हारी शादी की एल्बम चल रही है तो तुम ही तो होगी, और कौन होगा? ऐसे खुश हो रहे थे, ये तो मैं हूँ। और जो लोग कहते थे ना कि भाई शादी के समय पतली थी, देख लो इसमें कोई पतली नहीं थी, तभी भी मोटी ही थी, अब और ज्यादा मोटी हो गई है। तो पतली तो ये शादी से कुछ महीनों पहले थी, जब से शादी का कंफर्म हो गया होगा ना, कि तो इसी खुशी में खा खा के फिर से फैल गई होगी कि अब तो शादी कंफर्म हो गई, अब क्यों पतले हो ना, अब थोड़ी हमें बॉयफ्रेंड बनाने हैं। वो बात और है कि हमारा दूल्हा अच्छा नहीं निकलेगा, सनी ने अगर हमारे साथ बेवफाई की तो हम भी चल पड़ेंगे बॉयफ्रेंड बनाने। हमें तो ऐसे चप्पल पहनाने वाले बहुत थे तो बॉयफ्रेंड भी बन जाएंगे, उसमें क्या है, और अब तो पैसे भी बहुत है हमारे पास। तो ये था इसका ब्लॉग। कहते हैं कि आपको हमारी वेडिंग एल्बम देखनी हो तो बता देना फ्रेंड्स। जैसे बड़े फ्रेंड्स की सुनती हो भैया, फ्रेंड्स की सुनती होती है ना, तो बताओ भैया सबसे पहले रिजा रेहान को एक एक मकान दिलाओ, एक एक कमरे का ही दिलाओ, चाहे मुंबई में 2 कमरों का दिलाओ, जैसे भी दिलाओ, बेटी खाला को मकान दिलाओ, इतना यूज किया है, इतने फ्रेंड्स की सुनती होती तो ये सब ना थिक स्किन हो चुके हैं, और बहुत ही जैसे होता है टॉक्सिक बंदी है ये। अगेन एंड अगेन मैं सेम चीज बोलती हूँ, सबको यूज करती है और किसी का हक नहीं देती है। तो चलिए गाइस इतना कहती हूँ, बंद करती हूँ, और बताना आपको कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।